चलो मैं आज आप लोगों को दिखाती हूँ कि कर्ता को 13 दिनों तक कैसे लाइफस्टाइल रहेगा। तो यहाँ देखो, सुबह सुबह जो पापा जब अंतिम संस्कार करके आए थे, तो उसके बाद फिर यहाँ पे पापा को हमने पहले फलाहार कराया। उसके बाद यहाँ पे कर्म राना, अभी तक हमारे यहाँ चूल्हा नहीं बना हुआ था मिट्टी वाला, तो आज हमने ईटा जोड़ के उस पर कर्म बनाया था। पापा के लिए जो खाना होगा वो इसी पे बनेगा, जो भी कर्म का खाना होता है। इसमें नमक नहीं खाना होता 13 दिन तक। और यहाँ पे देखो, हमारा कुम्हार आ गया था। उसके बाद मेरी बुआ ने यहाँ पे चूल्हा भी बना दिया था। उस दिन हमारी मौसी जो थी वो हमसे मिलने के लिए आई हुई थी, तो यहाँ हमारी मौसी भी हमसे मिल के जा रही थी। उसके बाद ये आ गया दूसरा दिन। उस दिन सुबह में देखो, यहाँ पे अब्बू दादी को मरे हुए आज दूसरा दिन हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ हजाम आ गया था, उसको सब कुछ ओरिया के दे दिया था दीदी ने कर्म के लिए। वहाँ मम्मी ने जो कर्ता की वाइफ का काम था आग लगाने का, मतलब आग धरा के रख देने का, तो वो मम्मी ने आग धरा के रख दिया था। फिर पापा ने वो आग लिया और चले गए पोखर पे। वहाँ पे जा कर के उन्होंने 3 दिन का कर्म किया। 3 दिन का कर्म होता है। यहाँ देखो, 3 साड़ी, 3 थाली, 3 लोटा हुआ है। उसके बाद जब तक पापा वहाँ कर्म कर रहे हैं, यहाँ मम्मी ने उनके लिए कर्म राना है, खाना बनाया। इसमें सिर्फ चावल ही बनेगा। यहाँ देखो, आपको पापा की थाली में दिख रहा होगा दूध भात, यहाँ पे पापा का है और यहाँ पे दादी का रखा हुआ है। और इसी तरीके से फिर यहाँ देखो, पापा का जो खाना था वो कंप्लीट हो गया था। तो वो जो भी सारा सामान था, मम्मी ने चूल्हा वगैरह सब कुछ उठाया और जाके इसको अब नदी में फेंकने की तैयारी हो गई है। ये सारा जो होता है ना, प्रॉपर 13 दिन तक मम्मी को ही फेंकना होता है, क्योंकि कर्ता की वाइफ मम्मी है, तो मम्मी को ही करना होगा। सब कुछ मम्मी ने टोकरी में उठा लिया और चल दिया पोखर पे फेंकने के लिए। यहाँ मम्मी पोखर में सब कुछ वो फेंक के पोखर में स्नान करके जाएंगी। हाँ, ये जो नियम होता है ये पूरे 13 दिन तक चलता रहता है। 13 दिन उनको पोखर में ही नहाना होता है सब कुछ। तो यहाँ देखो, यहाँ पे सब कुछ फेंक दिया जाएगा, कुछ भी यहाँ से वापस नहीं जाता। बस ये जो बांस की टोकरी सी दिख रही है, तो यहाँ जी आपको बांस की टोकरी सी दिख रही है, ये टोकरी हम लेके जाएंगे, क्योंकि 13 दिन जो सारा सामान है वो इसी में आएगा। यहाँ देखो, इनको नदी में स्नान करना है, इनके बाल जो है वो पूरे दिन गीले रहने चाहिए। और यहाँ देखो, उसके बाद हो गया था ये गरुड़ पुराण की तैयारी। दूसरे या तीसरे दिन से गरुड़ पुराण स्टार्ट हो जाता है, इतना तो मुझे भी याद नहीं था। फिर यहाँ देखो, गरुड़ पुराण में पूरी फैमिली बैठ चुकी है, गांव के लोग वगैरह भी आ चुके हैं गरुड़ पुराण का। ये गरुड़ पुराण भी आपका प्रॉपर 13 दिन तक चलता रहता है। तो गरुड़ पुराण में आत्मा को किस किस तरीके से प्रताड़ना दी जाती है, जैसे कर्म उसने किए हैं, तो इसी तरीके की और भी वीडियो आती रहेंगी मेरे चैनल।